नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बॉटनी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज आपके सामने प्रतिदिन पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है कोशिका, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका के सिद्धांत क्या हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत के कौन कौन से अपवाद हैं, कोशिकाओं के आकार क्या हैं और कोशिकाओं के प्रकार, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी है। पहली स्लाइड है कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद सेल होता है, यानी कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे, ठीक है। जो एक लैटिन भाषा सेलुला सेलुला से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, यानी सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। कोशिका का टेक्निकल नाम जो होता है वो है साइटो। हाँ, साइटोलॉजी, यानी दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सेल। इसलिए हम लोग कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका का विज्ञान, ठीक है। आगे देखते हैं। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक प्रक्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। कोशिका सभी जीवों की क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल यूनिट है। कोशिका में स्वतः जनन सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। आपने कभी देखा होगा कि कभी हमें शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, हाथ में या पैर में, वहाँ की सेल जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे नई सेल आ जाती हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि कोशिका में सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। कोशिकाएं ही जीवों शरीर का निर्माण करती हैं। कोशिका जो होती है, शरीर जो होता है जीवों का, उसका निर्माण करती हैं। कुछ जीवाणुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। आप देख रहे हैं यूनिसेलुलर लिखा हुआ है यहाँ पे। जबकि कुछ जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया कोशिका के बारे में। अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी थी, ठीक ना। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को ही कोशिका नाम दे दिया, ठीक ना। उन्होंने अपना खुद का बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्हें एक संरचना दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने कोशिका रख दिया। ये कोशिकाएं क्या थी? मृत थी, डेड सेल थी, लाइव सेल्स नहीं थी, मतलब जीवित कोशिकाएं नहीं थी। फिर भी हुक ने जीवन के आधारभूत संरचना इकाई की खोज कर ली थी। उन्होंने डेड सेल देखा था, लेकिन जीवन की जो आधारभूत संरचनात्मक इकाई है उसकी खोज कर ली थी, जिसको हम कोशिका कहेंगे। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहने जाने लगा। तभी से रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवनहाक ने एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, ठीक है ना। एंटोनी वॉन लीवनहाक एक अदर वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक थे। 1674 ईस्वी में इन्होंने तालाब के जल में एक जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए कुछ टॉपिक देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है सबसे छोटी कोशिका। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी, सबसे बड़ी, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे बड़ी, मानव में लंबी कोशिका। इन सबको देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जो यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गों का अंडा, ये भी आप देख रहे हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु, जो मेल में होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका ओवम, अंडाणु, जो फीमेल में होता है। मानव में लंबी कोशिका, बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका में अंतर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो शरीर में सबसे लंबी होती है, और इसको ब्रेन सेल से भी बोलते हैं, जो विभाजन रहित होती है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई विभाजन नहीं होता है। अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख लीजिए कि सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? वो होता है लीवर में। लीवर में सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है। अगर लीवर कट जाए तो उसमें इतना तेज कोशिका विभाजन होता है कि नया लीवर पूरा बन के तैयार हो जाता है। अब देखते हैं कोशिका को समझने के थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर है। घर हमारा जो है वो एक छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना होता है। ये ईंट मिल कर के जब ढेर सारी ईंटें मिल जाती हैं तो एक दीवार बनती है,
और जब चार दीवारें आपस में मिल जाती हैं तो एक कमरा बनता है, और कई सारे कमरे जब बन जाते हैं तो एक घर बनता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जब कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं। जब कई सारे ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग बनते हैं। और जब कई सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो एक संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब कोशिका सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है। 1839 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञानी M.J. स्लाइडन और जंतु वैज्ञानिक थियोडर श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और श्वान ने। उन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और वंशागत इकाई है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका जीवन की जो है स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल और हेरिडेटरी इकाई है। फिर देखिए 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोशिकाएं नहीं बनती वो पहले से बनी हुई कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। आगे देख लीजिए कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या क्या हैं। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, जैसे विषाणु देख रहे हैं, वायराइड हो, RBC हो गया, प्रियॉन हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। कोशिकाओं के प्रकार के बारे में देख लीजिए। कोशिकाओं के आकार के बारे में, सॉरी, कि शेप ऑफ सेल्स, कोशिका के आकार क्या क्या होते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखोगे गोलाकार होती है सेल, पॉलीगोनल होती है, घना क्यूबॉइड होती है, स्तंभाकार होती है, उभयतल होती है, शाखित होती है। ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग इसे जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। कोशिका कितने प्रकार की होती है। संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहला आपका होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। पहला देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो कहेंगे केंद्रक के पहले। ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसे कोशिका से बने जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आर्किया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ETC। अब आगे देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, कैरियन का मतलब केंद्रक। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो सुविकसित केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। सभी प्रोटिस्ट, कवकों, पादपों तथा जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ी होती है। चलिए दोस्तों, ये मैंने 3 स्लाइड तैयार की थी जिसको मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर और भी कोशिकांग के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।